मोहम्मद इकराम से मारूफ आलमी रूहानी शख्सियत डॉक्टर पीर फारूक अल हसन नौशाइल कादरी कलंदरी चेयरमैन अंजुमन फैज़ान औलिया पाकिस्तान ने अपने जारी बयान में कहा है कि अहले ईमान के लिए दीन इस्लाम ने जो इंसानी सेहत का लिहाज रखा है उसकी मिसाल दीगर मज़ाहिब में मिलना महाल है। रमज़ान और मुबारक में हम इस्लाम के असूलों पर अमल पैरा होने से न सिर्फ हम इखलाकी और रूहानी और सियासी माशी ज़िंदगी में अरूज हासिल कर सकते हैं बल्कि जिस्मानी सतह पर सेहत और तवानाई की दौलत से भी बहरावर हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को इंसान के पास अमानत रखा है, इसकी हिफाजत करना इंसान के ऊपर लाजमी करार दिया है। इंसान को भूख की सूरत में खाने का कहा है, प्यास की सूरत में पीने का पानी, थकावट की सूरत में आराम का कहा है, गंदगी की सूरत में सफाई की तालीम दी है और बीमारी की हालत में इलाज की तालीम दी है। इस हद तक के जिस्म के हकूक़ भी इस्लाम ने गिनवाए हैं। रमज़ान और मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए रहमतों, बरकतों और बख्शिश का महीना है। अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है जिसमें हम सेहत है तो ज़िंदगी है को मद्देनज़र रखकर हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं और बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ज़ियाबत, ब्लड प्रेशर, मैदा, जिगर की इस्लाह की जा सकती है। सहरी और अफ्तारी में बेज़ाब्तगियाँ करके वज़न को बढ़ाने की बजाय सहर और अफ्तारी में हाथ को कंट्रोल करके जिस्म को तातल पर लाया जाए। ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए कि पूरा साल आप बीमारियों से महफूज रहें। मल्टीग्रेन आटा, सालन, दही, उबले हुए अंडे, साबूदाना की खीर या जौ का दलिया पानी में बनाकर बादाम, अखरोट और शहद में शामिल करके खाएं। इफ्तारी में चिया सीड और फल आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। चिया के बीज दही में शामिल करके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खजूर से अफ्तार अफजल है। फ्रूट चाट बगैर चीनी या चना चाट में से किसी एक का इंतखाब करें। पकौड़े तातल में रहकर कम से कम इस्तेमाल करें। डीप फ्राई से परहेज़ करें और कोशिश करें कि नॉन स्टिक कढ़ाई में पकौड़े समोसे बनाए जाएं। चाय और काफ़ी के इस्तेमाल से परहेज़ करें, ये प्याज की शिद्दत में इजाफा करती है। दूध, सोडा और हर किस्म की बोतल सुपर हीट किया जाए। दूध और खजूर का शेक इस्तेमाल करें, इससे रमज़ान में और बाद में आपकी सेहत बेहतर रहेगी। अक्सर अफराद रमज़ान में गैर मतवाज़न खुराक से ईद पर बीमार हो जाते हैं, इसलिए रमज़ान और मुबारक में मतवाज़न और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इससे आपको वज़न भी कम होगा और सेहत बेहतर होगी। इबादत और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें। अपने इर्द गिर्द बसने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। एक आला इंसान होने का नमूना पेश करें।